गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग बी योर फ्यूचर सेल्फ। नाउ हम स्टेप नंबर 6 पे हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हम एक प्रॉपर टूल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपना जैसा फ्यूचर चाहते हैं उसे अपने जीवन में आज के दिन ला सकें। आप सोचिए कितनी पावरफुल बात है कि जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं वो हम आज इस पल में जी सकते हैं। तो स्टेप नंबर 6 क्या? स्केड्यूल योर फ्यूचर सेल्फ। कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक स्ट्रक्चर में डाल दें, एक उसे स्केड्यूल कर लें, टाइम कर लें। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पोस्टर बना हुआ है जहाँ पे राइटर लिखता है, योर आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर, हु यू थिंक यू आर इन्फॉर्म्स व्हाट यू डू। मीन्स जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, जैसा आपको लगता है कि आप हैं, वैसा ही आप व्यवहार करते हैं। और यहाँ पे डेरिक सिवर्स की लाइन है, To me, busy implies that the person is out of control of their life. दिस इज़ सो ट्रू कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसका मतलब इस ज़िंदगी पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल। इवन द बिगेस्ट ऑफ द बिजनेस कोचेज ऑल्सो टेल यू द सेम। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए समय नहीं है, तो यू रियली नीड टू रीचेक योर लाइफ। तो पेज नंबर 170 पे वो कहता है कि योर स्केड्यूल रिफ्लेक्ट्स योर प्रायोरिटीज़। जो भी आपकी लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज़ होंगी ना, जो चाहते हैं वैसा ही आपका स्केड्यूल होगा। आपका स्केड्यूल ये भी बताता है कि आप किस चीज़ पे बिल्कुल कमिटेड हैं। मोस्टली स्केड्यूल पता है क्या होते हैं? अर्जेंट बैटल, अरे ये ज़रूरी है, अरे ये ज़रूरी है। छोटे छोटे चीज़ों के अंदर उलझे हुए होते हैं, छोटी मीटिंग, जूम कॉल। रेयरली ऐसा होता है कि हम स्केड्यूल ऐसा होता है जहाँ पे हम अपने फ्यूचर सेल्फ को करंट सेल्फ से पहले रखते हैं कि नहीं ये मेरे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, ये मैं पहले करूं। नहीं, ऐसा नहीं, अरे अभी ये ज़रूरी है कर लेता हूँ, फिर मैं ये देखता हूँ। तो राइटर कहता है कि बहुत सालों तक मेरा जो स्केड्यूल था अपॉइंटमेंट से, मीटिंग से भरा हुआ होता था, और वो मेरे फ्यूचर सेल्फ के नहीं, मेरे करंट सेल्फ के जो गोल्स थे उससे थे, डिस्ट्रैक्शन थी। ये सब अर्जेंट था, इम्पॉर्टेंट कोई नहीं था। मैंने हजारों 100 ब्लॉग पोस्ट लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखी। मैं क्यों स्केड्यूल के अंदर बुक राइटर थी नहीं। वो कह रहा है कि मेरा राइटिंग मेरा गोल था, मेरी प्रायोरिटी थी, लेकिन मेरे कैलेंडर के अंदर जो काम मेरे लिए ज़रूरी थे वो मार्जिन में थे। मतलब वो स्केड्यूल्ड नहीं थे। जब हम ये बोलते हैं कि स्केड्यूल करना, उसका मतलब ये है कि जैसा भविष्य आप चाहते हैं उसको प्रायोरिटी में रख के, उसके प्रति कमिटेड हो के आप आज के अपने एक्शंस को स्केड्यूल करें। मीनिंग ये जो ऑटोमेटिक स्केड्यूल आपको कंट्रोल कर रहा है ना, आपके जीवन को कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, रादर यू कंट्रोल योर ओन स्केड्यूल। तो हु नॉट हाउ बुक के अंदर डैन सुलिवन और राइटर बेंजामिन डिस्कस करते हैं कि 4 जो चीज़ें हैं जो आपको फ्रीडम देती हैं, वो है फ्रीडम ऑफ टाइम, समय जैसा आप बिताना चाहें, फ्रीडम ऑफ मनी, पैसा जैसे आप खर्चना चाहें जैसे हो, फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप और फ्रीडम ऑफ पर्पस। आपका समय क्लियरेस्ट इंडिकेटर है आपकी कमिटमेंट्स का। आप छुपा नहीं सकते हैं कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर आप फ्रीडम ऑफ मनी, रिलेशनशिप, पर्पस और अपने फ्रीडम ऑफ टाइम को बेटर करना चाहते हैं ना, तो आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपने स्केड्यूल की। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपको उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा जो आपके लिए लाइफ में मैटर नहीं करती हैं। द मोर ओनरशिप आप अपने समय की लेते हैं, अटेंशन की लेते हैं, आप ये देखते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ उतना सिंपलर और आसान होता चला जाता है। ये मैं क्या करती थी मुझे कोई भी कुछ बोलता था, मैं उसके साथ जुट जाती थी, मैं यहाँ कर लेती थी, अच्छा ठीक है तुम ऐसे कर लो, अच्छा ठीक है, मैं अच्छा तू मेरे से मिलने आ जा, अच्छा ये भी ठीक है। नाउ आई डोंट डू सो। उसमें मुझे लगता था कि मैं भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ। नाउ आई हैव डिसाइडेड व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। तो आप ये सोचो कि प्रोग्रेस भी है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। मैंने मेरे बिज़नेस की भी एक डायरेक्शन चूज़ कर ली है और मैं उसी पे काम कर रही हूँ। सो आई हैव मोस्ट ऑफ माई इवनिंग्स फ्री टू रीड, टू रिकॉर्ड, एंड दिस इज़ रियली वर्केबल। तो यहाँ पे ना 2 फंडामेंटल तरीके बता रहा है वो टाइम को अप्रोच करने के लिए। कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आपके कंट्रोल में होती हैं। यहाँ डॉक्टर गे हेनरिक्स का
रेफरेंस देते हुए उनकी जो बुक है द बिग लीप में वो दो मॉडल्स ऑफ टाइम का नाम देते हैं। एक है न्यूटोनियन टाइम, एक है आइंस्टाइन टाइम। आइंस्टाइन टाइम कहता है कि जो टाइम तुमसे आता है, तुम अपने टाइम को जैसे चाहते हो वैसे बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। न्यूटोनियन टाइम ये बोलता है कि समय की कमी होती है। ये एक अनकंफर्टेबल फीलिंग को देता है कि अर्जेंसी क्रिएट करता है हमारे अंदर, और हम ये सोचते हैं कि जो बाहर कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अंदर एक अनईज़ की फीलिंग क्रिएट करता है। इसी चीज़ को जो डिस्पेंजा एक्सप्लेन करते हैं कि जो न्यूटोनियन फिज़िक्स है वो ये बिलीफ है कॉज एंड इफ़ेक्ट का, वाइल आइंस्टाइन फिज़िक्स जो है वो बिलीफ है कॉजिंग द इफ़ेक्ट। जिस समय आप अपनी लाइफ में कॉजिंग द इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, दम उस समय क्वांटम फील्ड ऑफ रियलिटी रिस्पॉन्ड करती है आपकी सोच, आपके एनर्जी और आपके एक्शन में। इसको समझे आप, बहुत ही पावरफुल है ये। तो समझिए जिस समय आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं ना कि आप इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब किसी ने कुछ किया और आपको इम्पैक्ट कर रहा है, उस समय जब आप ये समझ लेते कि मैं अपने जीवन में जो चाहूँ वैसा इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, तो आप ओनरशिप लेते हैं अपने पास्ट का, अपने प्रेजेंट का और अपने फ्यूचर का भी। प्रश्न ये उठता है कि आप कितनी ओनरशिप लेते हैं अपने खुद के समय की। जितना ना आप करते चले जाएंगे ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी कमिटमेंट होगी, आप वैसी ज़िंदगी बना सकें जैसी आप चाहते हैं। बिलीव मी, दिस इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। इससे ना आप इन्फ्लुएंस भी कम होते हैं लोगों से, नहीं तो लोग आपको चलाए रहते हैं, जब ये कर दे वो कर दे, आप लगे रहते हो। बट दिस वे यू कैन रियली कंट्रोल योर लाइफ। राइटर कहता है कि मैंने इस आइडिया को बहुत ही सीरियसली लिया और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले, आपको याद हो पीछे हमने पढ़ा था कि अगर आप एक बाल्टी में बड़े बड़े ब्लॉक्स पत्थर पहले डालते हैं और फिर छोटे छोटे डालते हैं तो छोटे वाले पत्थर बड़े ब्लॉक्स के क्रिवेसिस के अंदर अपने आप चले जाते हैं। उसी चीज़ को ये लेते हुए कह रहा है कि मैंने वेडनेसडे, सैटरडे और संडे मेरे बिल्कुल फ्री डेज रखे कि मैं इन दिनों में काम नहीं करूँगा। इस 150 दिनों को मैं एक्सक्लूसिवली मेरे परिवार के लिए और नॉन वर्क एक्टिविटी के लिए रखूँगा। यहाँ पे एक टर्म है साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट फ्रॉम वर्क, एक ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी में, जो शो करता है कि आपको अपने को अनप्लग करने, जो सारा दिन हम 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि अगर आप हमेशा काम करते रहते हैं और कभी भी रिकवर नहीं करते हैं तो ये फ्लो, क्रिएटिविटी, हाई परफॉर्मेंस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एक बर्न होता है वहाँ पर। चीज़ को मैंने ये देखा है कि मैं 24/7 पहले काम करती थी। फिर मैंने देखा मुझे अनप्लग क्या करता है, मुझे अनप्लग करता है लोगों के साथ बैठ के बात करना, उनके साथ बैठ के डिनर या लंच करना। तो मैं हर हफ्ते अपने किसी फ्रेंड्स को ज़रूर बुलाती हूँ, एक सिंपल सा डिनर या लंच रखती हूँ, एंड आई टॉक टू देम एंड आई अनप्लग माई सेल्फ एंड आई एम रिजुविनेटेड टू वर्क मोर। तो इसी तरह से राइटर कह रहा है कि मेरे जो दो प्राइमरी गोल हैं कि मैं ज़्यादा और बेटर बुक्स लिखूं, मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ें सक्सेसफुली नहीं कर पा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मैं मेरे गोल को प्रायोरिटाइज़ करूं और इसे असाइन करूं फर्स्ट प्लेस इन द वर्क वीक। मंडे एंड ट्यूसडे मेरा वो टाइम बना कि जब मैंने लिखना है और मैंने शूट करना है, और उस समय मैंने कोई भी अपॉइंटमेंट्स नहीं देने, चाहे वो कितनी भी एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। थर्सडे और फ्राइडे 11 सुबह के 11 बजे के बाद में मैं सिर्फ फ्यू मीटिंग्स करूँगा, जिसके अंदर कोचिंग कॉल्स होंगे, पॉडकास्ट होंगे या कॉल्स होंगे विद रेलेवेंट पीपल। जैसे आप ये स्केड्यूल बना लेते हैं ना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा बहुत ही थोड़े लोग करते हैं, हमको तो जो भी कोई कुछ बोलता है हम करते चले जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, पेज नंबर 172 पे राइटर कहता है ऐसा लाइफ में कभी भी एक कन्वीनियंट टाइम नहीं आएगा कि जिस समय आप ये छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकल सकें। ये हमेशा आपके पास आती रहेंगी। सक्सेसफुल पीपल वही होते हैं कि जो इसके शिकंजे में नहीं आके अपने समय को मैनेज करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने समय को एक एक्सपीरियंस की तरह यूज़ करते हैं। बहुत सी चीज़ों के लिए जिनको लिए आप फजूल में हाँ करते होंगे ना, अब आप उसको बिल्कुल ना कह देंगे, क्योंकि वो आपके फ्यूचर सेल्फ से कोइंसाइड नहीं करती होगी।
समय की फ्रीडम आपको इसी डिसीजन से मिलेगी और यहाँ पे परपेचुअली आपको हर पल इसे रिफाइन भी करना होगा। सो आर यू विलिंग टू पुट कि जो मेरे लिए ज़रूरी है लाइफ में वो मैं पहले करूँ, अर्जेंट ना करूँ, जो ज़रूरी है वो करूँ। आर यू कमिटेड कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपके इस प्रेजेंट मोमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है? क्या आप बिल्कुल ड्रिवन हैं कि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और ये अर्जेंट बैटल्स पे ना ध्यान दे के अपने फ्यूचर सेल्फ को देखते हुए अपनी प्लानिंग करेंगे? जिस समय की, अपने अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तब वहाँ पे मालूम पड़ता है कि आप कितने करेजियस हैं, आप कितने कमिटेड हैं। ओवर बिजी रहना इसका मतलब ये भी है कि आप इनइफेक्टिव हैं, तभी आप सारा दिन काम करते रहते हैं ना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ आपको। मैंने हायरिंग के लिए खुद करने की कितनी मेहनत की, बहुत घंटे लगाए और नहीं कर पाई। अब मैंने किसी को हायर किया टू हायर। आई एम एब्सोल्युटली फ्री व्हाइल माय वर्क इज़ हैपनिंग मोर मोर इन अ बेटर वे, और मैं अपने उन कामों को कर रही हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। वॉल ऑफ आर्ट के जो राइटर हैं स्टीवन प्रेसफील्ड, जब भी हम किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं ना, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। हम अपने आप को रैशनलाइज कर लेते हैं, हम अपने आप को भुलाते हैं कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं ऐसे लिखूँगा, इंस्टेड काम नहीं कर सकता हूँ, अच्छा मैं इसको कल करूँगा। तो ना ये हमारे अंदर एक नेचुरल सी रेजिस्टेंस होती है। लेकिन जैसे ही हम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कमिटेड हो जाते हैं ना, जिसके लिए आपको बहुत बहादुर बनना पड़ेगा, करेजियस बनना होगा, उस समय आप ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जो कंफर्ट के लेवल, ये जो सिक्योरिटी के लेवल से बाहर निकलते हैं, बहादुर बनते हैं और काम करते हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ रिस्क है? पेज नंबर 173 पे बोलता है हाँ। जैसे ही आप अपने फ्यूचर सेल्फ को अपने करंट सेल्फ के आगे लेते हैं ना, यहाँ पे हमेशा एक रिस्क तो होता ही है। आपको लगता है कि ये तो मेरे लिए अब भी ज़रूरी है और आप वो नहीं कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो फ्यूचर सेल्फ के लिए ज़रूरी है, तो आपको अंदर से एक रेजिस्टेंस तो आनी है ना। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ के हिसाब से आज एक्शन ले रहे हैं तो आपका फ्यूचर सेल्फ इमीडिएटली वो रिजल्ट क्रिएट करेगा जो आज तक आपने कभी क्रिएट नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही डिलिबरेट प्रैक्टिस है जो कुछ फेलियर से आती है। इफ़ यू रिमेंबर इन्वेस्टिंग इन फेलियर फॉर फ्यूचर सेल्फ, हम ऑलरेडी इसके लिए पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप अरीना के अंदर हैं, खेल के मैदान में हैं, जहाँ पे कुछ स्कार्स तो होंगे। एन एग्जाम्पल कि मेरे पास टेलीकॉलर नहीं है और मैं फिर खुद बैठ गई टेलीकॉलिंग करने की, नहीं मेरे को तो लोगों को लेके आना है, अरे मुझे तो अभी पैसा चाहिए। ये मेरा सिस्टम रहा कम से पूरे जीवन। लेकिन पिछले 20 दिन के अंदर मैंने ऐसा नहीं किया, एंड आई सेड आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ टिल आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए मुझे टीम ही चाहिए, और मैंने उस समय को टेलीकॉलर्स को इन करने के लिए, लोगों को बोलने के लिए, उनको हायर करने में, टीम क्रिएट करने में, इसमें लगाया। तो मैं आज के दिन वो पैसा इन नहीं कर सकी, लेकिन मेरे फ्यूचर के लिए एक प्रॉपर टीम बनने के आसार एकदम सामने मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं इंटरव्यू करने शुरू कर दिए हैं। मुझे कुछ सेक्रीफाइस अभी यहाँ पे करना पड़ा है। अब कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। आप ये बताइए कि आपका जो स्केड्यूल है आज का, जो आपने पूरा ये बना रखा है कि मैं आप ये करूँगा वो करूँगा, इसके अंदर आपका फ्यूचर सेल्फ कितना रिफ्लेक्ट करता है। याद रखें जिम कॉलिंस ने क्या बोला था, अगर आपके पास 3 प्रायोरिटी से ज़्यादा है तो आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप खिचड़ी के अंदर बस बना रहे हैं खिचड़ी लाइफ का। सो आप ये बताइए कि आपका स्केड्यूल आपकी किस प्रायोरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जब आपने 3 प्रायोरिटी अपने लाइफ की क्लैरिफाई कर ली है तो ये टाइम है कि आप उसे जिएं, अपने टाइम को स्केड्यूल करें और अपने टाइम के मालिक खुद बने। मालूम है ये सारा चीज़ें मेरे लिए कितनी कितनी पावरफुल है, एंड आई होप आई एम श्योर दिस इज़ पावरफुल फॉर यू ऑल्सो। लिसन टू दीज ऑडियो वीडियोज़ 1 और 2 टाइम्स। कल मेरे पास किसी ऑडियंस का फ़ोन आया, उन्होंने बोला शालिनी जी पहली बार मैं सुनती हूँ तो मैं सिर्फ सुनती हूँ, दूसरी बार सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ आता है। आप ये समझिए इस बुक को पढ़ने के लिए जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, उससे पहले मैं इसे रीड करती हूँ, लेकिन जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो हर शब्द का मतलब इतनी पावरफुली मेरी लाइफ के अंदर उतरता है। आप मेरे को ये बताएं आप अपनी लाइफ को कहाँ लेके जा रहे हैं? दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। डू शेयर इट विद मी, डू लाइक
एंड शेयर दिस वीडियोस विद पीपल, सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि ये और लोगों के पास और उनकी ज़िंदगी को बेटर करने में जा सके. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी. थैंक यू सो मच.